नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। न्यूज़ तो बहुत कुछ आती जाती रहती हैं, लेकिन आज की सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया और चाइना के डिसएंगेजमेंट को लेके। सुबह हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, लेकिन यहाँ पे शाम को मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ अपडेट्स हैं जो आपको बताने ज़रूरी हैं। इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली एक वीडियो रिलीज़ किया है जिसमें कि उन्होंने दिखाया है कि जो डिसएंगेजमेंट पैंगोंग त्सो लेक के पास होने वाली थी, नॉर्थ और साउथ बैंक के पास, उसमें वो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हो गया है। और जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं जो कि इंडियन आर्मी ने दिया है, जिसमें दिख रहा है कि डील साइन हो रही है। इंडिया और चाइना के सैनिक आपस में हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी अब ये, जिसमें आप देख सकते हैं कि चाइना का ये पहला टैंक है जो डिसएंगेज होके अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, यानी कि पीछे जा रहा है या पीछे जाने की तैयारी कर रहा है। और इसी तरीके से आपको इस वीडियो में और भी टैंक्स चाइना के दिखाई देते हैं। इंडियन आर्मी ने 2 टैंकों के वीडियो शेयर किए हैं। इसके अलावा आप ये चीज देखिए, सबसे मेन चीज ये है कि आपने देखा कि अब यहां पे इंडियन आर्मी का टैंक डिसएंगेज हो रहा है। काफी ज्यादा क्रूशियल चीज है ये दोस्तों। और अगर आप इंडियन आर्मी का जो मेन टैंक आपको दिख रहा है, इसके पीछे के साइड में आप देखते हैं तो वहां पे आपको देख के पता चल रहा है कि वहां पे कोई बेस जैसी चीज है जहां पे इंडियन आर्मी मौजूद थी। वहां पे और भी टैंक्स थे। और आप सोचिए कि बिल्कुल आमने सामने, मतलब आज तक हमने सुना था आईबॉल टू आईबॉल, देखा नहीं था कि आईबॉल टू आईबॉल का मतलब यह होता है कि कुछ फीट की दूरी पे दोनों देशों के टैंक्स तक तैनात है। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि सिचुएशन कितनी टेंस थी, क्योंकि इस तरह का कोई फुटेज आज तक रिलीज ही नहीं हुआ, तो हमें एक्चुअल सिनेरियो वहां का नहीं पता चल पाता था। लेकिन इंडियन आर्मी ने ये जो वीडियो दिखाया है, इसमें साफ पता चल रहा है कि कितनी ज्यादा टेंस सिचुएशन थी वहां पे, और इसीलिए ये डिसएंगेजमेंट काफी ज्यादा जरूरी हो गया था। तो ये जो टैंक्स थे, इनका मूवमेंट शुरू हो गया है। अब थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि ये डिसएंगेजमेंट कैसे होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि इंडिया को ये नहीं करना चाहिए, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो आपको पता है दोस्तों कि पैंगोंग त्सो लेक के पास ही, जो पैंगोंग का साउथ बैंक है, उसके पास ही कुछ इंपॉर्टेंट हाइट्स थे जिसे कि इंडिया ने अगस्त 2020 में कैप्चर किए थे, जिसमें कि मुखपरी टॉप, मगर हिल, हेलमेट टॉप, ये सब कुछ आते हैं। और उसके बाद से ही चाइना पे उचित दबाव पड़ना शुरू किया। तो अब यहाँ पे ये न्यूज आई है कि जो चाइना है वो पीछे हटके, ध्यान रखिएगा अभी दोनों सेनाएं फिंगर 4 के पास हैं। अब चाइना पीछे हटके फिंगर 8 तक जाएगा और इंडिया पीछे हटके कहां जाएगा, फिंगर 3 के थोड़ा सा आगे और फिंगर 4 के थोड़ा पीछे। एक बेस है इंडिया का जिसे कि धन सिंह थापा पोस्ट कहा जाता है। इसी पोस्ट पे इंडिया वापस आ जाएगा। ये फिंगर 3 के थोड़ा सा आगे है और चाइना अपनी वो पुरानी पोजीशन जो उसकी फिंगर 8 के पास है, जहां पे वो पहले थे, यानी कि जनवरी 2020 में आप कह सकते थे, वहां पे चाइना चला जाएगा। तो इसमें इंडिया ऐसा नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि इंडिया ने किसी दबाव में किया है, तो बिल्कुल नहीं। इंडिया की यही कंडीशन ही थी कि हम तभी पीछे हटेंगे जब आप पुरानी कंडीशन में जाएंगे, यानी कि आप बीच में ये नहीं कि फिंगर 5 पे चले जाएं या फिंगर 6 पे चले जाएं, आप फिंगर 8 पे जाइए जहां आप पहले थे। और वो चीज ही चाइना ने की है। इसीलिए इंडिया ने उन हाइट्स को खाली किया है या आगे करेगा। अभी टैंक्स को हटाया गया है, ट्रूप्स अभी भी वहां पे मौजूद है, जो कि एक फेज वाइज और वेरीफाइड मैनर में पीछे हटेंगे। यानी कि ये वेरीफाई किया जाएगा डिसएंगेजमेंट के दौरान कि भाई हाँ भाई, चाइना के लोग पीछे जा रहे हैं कि नहीं। वो चाइना वाले भी वेरीफाई करेंगे कि क्या इंडिया के लोग पीछे जा रहे हैं कि नहीं। और फेज वाइज मैनर में बाद में ट्रूप्स को भी हटाया जाएगा, क्योंकि डील साइन हो चुकी है। यहां पे मेन मुद्दा यही था कि हम लोग स्टेटस क्वो को पहले की तरह स्टैब्लिश कर पाए, और वो चीज इंडिया ने किया है। तो इंडिया की यहां पे एक बहुत बड़ी जीत आप इसे कह सकते हैं। आपको अगर कोई ये बोलता है कि इंडिया तो पहले फिंगर 8 तक था और चाइना ने कब्जा कर लिया, अब चाइना हट रहा है पीछे, तो इसमें क्या हुआ, ऐसा नहीं है। देखिए, फिंगर 8 पे इंडिया नहीं था, इंडिया पेट्रोलिंग करता था, बेस हमारा फिंगर 3 पे ही था। और सेम विद चाइना ऑल्सो, चाइना का भी जो बेस था वो फिंगर 8 पे था, वो लोग भी पेट्रोलिंग का क्लेम करते थे। यही तो मेन विवाद है। लेकिन अगर इंडिया पीछे आ रहा है तो इसमें इंडिया की हार नहीं, बल्कि आप इसमें जीत देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया ने तो कभी आगे जाके कब्जा करने की कोशिश ही नहीं की। कब्जा करने की कोशिश की थी चाइना ने, इंडिया नहीं आगे गया था फिंगर 8 पे, बल्कि चाइना आया था। तो चाइना पीछे जा रहा है। अभी के लिए फिंगर 3 से फिंगर 8 का एरिया जो है वो नो पेट्रोलिंग जोन में चला जाएगा। किसी भी देश की सेनाएं इस पे पेट्रोल नहीं करेंगी।
और अभी के लिए आप इसे एक अच्छा स्टेप कह सकते हैं। पूरी तरीके से डिसएंगेजमेंट होने में अभी टाइम है, लेकिन पैंगोंग त्सो एक शुरुआत थी और डिसएंगेजमेंट होता है तो दोनों ही देशों के लिए बहुत अच्छा होगा। और जब यहाँ पे बात डिसएंगेजमेंट और इंडिया चाइना की हो रही है तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने गलवान वैली का सच बताया था कि गलवान की घटना जैसा आपको पता है वैसी नहीं हुई थी, बल्कि उससे कुछ अलग हुई थी। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, तभी आप गलवान वैली की सच्चाई समझेंगे और आपको ये पता चलेगा कि आपकी सेना हमेशा मजबूती से खड़ी थी, जिसकी वजह से चाइना जैसा शक्तिशाली देश, मतलब आज के समय में दुनिया में कुछ चीजों में चाइना नंबर 1 में है, कुछ चीजों में चाइना नंबर 2 पे है, अमेरिका के बाद है। उसके बावजूद चाइना जैसा शक्तिशाली देश फिंगर 4 तक आने के बावजूद भी अपने कदम पैर पीछे खींचने को तैयार हुआ। ये भारत की अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। इस न्यूज पे हमारी निगाह बनी रहेगी, जैसे ही कुछ और अपडेट आता है हम आपको जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।